कल्पना कीजिए कि आप सालों तक दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और परीक्षा के दिन आपको पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। आपके जो माता पिता हैं, आपके जो पूरा परिवार है, आप अपनी सारी खुशियों को मार के, सारे पर्व त्यौहार मार के, जी जान लगा के दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और पेपर लीक होने के बाद आपको कैसा लगेगा? भारत के लाखों युवा आज इसी दर्द से गुजर रहे हैं। लेकिन इस बार गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। ये गुस्सा पूरे देश में एक आक्रोश की तरफ फैला हुआ है। चाहे हमारा पंजाब से लेकर बिहार तक हो या फिर दिल्ली से लेके तमिलनाडु तक हो, चारों तरफ सबके एक ही कहना है, वाई? गवर्नमेंट जब ऑलरेडी पावर में है तो फिर क्यों, कैसे ये पेपर लीक हो रहे हैं? आज सारे के सारे पब्लिक केवल इसी क्वेश्चन का जवाब मांग रहे हैं। गवर्नमेंट भी यहाँ पे अपने सारे बातों को लेकर चुप लगाए बैठी है। क्यों? उनका जवाब नहीं है देना। कौन जवाब देगा इसका? अगर शिक्षा मंत्री हो रहे जो पेपर लीक हो रहे हैं अगर उसका जवाब नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? इसी बीच लद्दाख के जो मशहूर वैज्ञानिक है जो कि पर्यावरण के ऊपर रिसर्च करते हैं, जिनको सारे लोग सोनम वांगचुक के नाम से जानते हैं, आज वो स्टूडेंट के सपोर्ट में आके खुद एक धरना पे आके बैठे हुए हैं, हंगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? 17 दिन, 18 दिन, 19 दिन कंटिन्यू बीतने के बाद भी गवर्नमेंट को कोई सुनवाई नहीं। आखिर क्या है पूरा सच, क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। क्यों सारे के सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों सोनम वांगचुक हंगर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं? दिन था 28 जून 2026 से सोनू वांगचुक ने एक अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पे उन्होंने बैठा। अगर हम बारीकी से देखेंगे ना, इस आंदोलन की जो है सबसे मुख्य जो वजह है वो है 2026 में हुई नीट पेपर के लीक। बड़े पैमाने पर इसमें जो गड़बड़ियाँ आई, सबसे बड़ी परीक्षाओं का अगर महत्व अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर कैसे हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो एक अच्छे डॉक्टर को प्राप्त करेगा? कैसे अच्छे डॉक्टर मिलेंगे? कैसे एक नॉर्मल पब्लिक का, एक आम जनते का अच्छे से इलाज होगा? उनका स्पष्ट रूप से मांग है कि इस मामले का एक मतलब अच्छे से जांच हो। साथ ही में जो शिक्षा मंत्री है वो अपना जवाबदेही तय करे कि वो जवाब दें सामने आके। केंद्र के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो भी अपने पद से इस्तीफा दें। 20 दिन से ज़्यादा हो गया था, तब जाके दिल्ली पुलिस ने उनको वहाँ से उठा के अस्पताल में भर्ती कराया। इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश लगा, क्योंकि जैसे उनको भर्ती कराया गया ठीक उसके बाद आंदोलन और ज़्यादा भड़क गया, जनता और ज़्यादा भड़क गई कि गवर्नमेंट सामने आके जवाब देने के बजाय वहाँ से उनको हटा रहा है। जो शांतिपूर्ण बैठे हुए, जो शांतिपूर्वक मतलब आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे मांगे सुनो, गवर्नमेंट हमारी बात को माने। छात्रों का कहना है कि अगर ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो फिर कैसे हमारा देश का शिक्षा विभाग सुधरेगा, कैसे? और अगर ये चीज़ें अगर आज अगर कंट्रोल में नहीं हुई ना तो आगे चल के कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में आएगी। और गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा प्लान है जो कि हमारे और तुम्हारे थिंकिंग से बहुत ऊपर है वो। हालांकि इसमें भी है, हम भी और रिसर्च करने का ट्राई कर रहे हैं इस पर, क्योंकि यहाँ जो है बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है। वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पुलिस का लाठीचार्ज करना। अगर कोई शांतिपूर्वक अगर प्रोटेस्ट कर रहा तो क्या मतलब बनता है कि उस पर लाठीचार्ज किया जाए, आंसू गैस के गोले फेंके जाए?
क्यों करना है तुम? पब्लिक तो पब्लिक है, पुलिस ऐसे ऐसे हैं जिनके पास उनका नेम का टैग नहीं है, बैच नहीं है उनका, कोई नेम बैच नहीं है। कैसे मानेंगे? अगर एक नॉर्मल पब्लिक अगर देखेगी वो कैसे मानेगी कि ये पुलिस वाले ही हैं? तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से डरी हुई है कि उनके ऊपर इतने सारे सवाल एक साथ में उठ रहे हैं और सारे के सारे उठा रहे हैं, कोई सोशल मीडिया के तरीके से, तो कोई, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़ वाले हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो मुख्य तौर पे न्यूज़ वाले हैं वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, वो लोग भी गवर्नमेंट का पक्ष ले रहे हैं, चाहे सही हो या गलत हो। कौन बोलेगा फिर? आज जो भी लोग हैं वो सारे के सारे सोशल मीडिया पर आके बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई? कहाँ गई हमारी मीडिया? सारे लोग तो बोल ही रहे, क्यों नहीं बोल रहे? यह लड़ाई सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, ये देश के युवाओं का भविष्य का सवाल है कि अगर ऐसे ही कुछ चलता रहेगा तो कैसे हमारा भविष्य सही होगा, कैसे आने वाली जनरेशन हमारा सही होगा, कैसे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सही होगी, कैसे एक अस्पताल में एक आम पब्लिक का अच्छे तरीके से इलाज होगा, कैसे होगा? अगर एक बार होता है पेपर लीक तो समझ में आता है, चलो ठीक है, हो सकता है धोखे से हो गया। बार बार पेपर लीक होना धोखा थोड़ी हो सकता है यार। चारों तरफ सारे के सारे अपने अपने आवाज़ उठा रहे हैं, कोई सोशल मीडिया के तरीके से उठा रहा है, जिसके पास जो साधन है वो वैसे आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों भाई? इंडिया में मीडिया नहीं है ना, बट उनको वो चीज़ क्यों नहीं कवर कर पा रहे, और एकदम निष्पक्ष तरीके से क्यों नहीं चीज़ों को दिखा रहे? पेपर लीक होने के बाद जिस हिसाब से आत्महत्या के केसेस बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन के केसेस बढ़ जाते हैं, मानसिक तनाव हो जाते हैं, बच्चे जो 2-2 साल 3-3 साल कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, चीज़ों का अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक कर दे रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जा रहे हैं यार। मतलब इतना महंगे एक तो फॉर्म आते हैं, ऊपर से इतना तैयारी, इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर पेपर लीक अगर हो जा रहे हैं तो फिर आम पब्लिक कहाँ जाएगी? पेपर लीक करने से कुछ बड़े बड़े लोगों का अच्छे से उनके तो जेब भर जाते हैं, वहाँ तो घोटाला मार जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक है वो कहाँ जाएगी? वो तो और गरीब होती चली जाएगी। और हम बात करते हैं विकास की, हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं युवाओं की, हम बात करते हैं शिक्षा की, सब कुछ हम बात करते हैं, केवल बात ही करते हैं। क्या कर रहे हैं फिर? सोनम वांगचुक का अस्पताल में भी भूख हड़ताल पे रहना, अनशन पे बैठना, युवाओं का सड़कों पर उतरना, कहीं ना कहीं ये तो चीज़ें ज़रूर दिखा रहा कि पानी अब सड़क के ऊपर से जा रही है, क्योंकि जहाँ तक पब्लिक बर्दाश्त करती है वहाँ पे तो कर ही रहा, सारी चीज़ों में कर रहा, चाहे हमारा शिक्षा व्यवस्था हो, हमारा डेवलपमेंट हो, बेरोजगारी हो या फिर पॉल्यूशन हो, सब जगह से पब्लिक, एक आम पब्लिक ही मार जा रहा है, सब जगह से तो कर ही रहा एडजस्ट। क्या इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट क्या युवाओं की बात सुनेगी? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? जो सालों से किया जा रहा, जो पार्टी आ रहे हैं वो कर रहे हैं। यह वक्त राजनीतिक से ऊपर उठते देश के बारे में सोचने का समय है। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और भी चीज़ें जो है वो डीप रिसर्च करके लाने वाले हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो तब या फिर स्टोरी हो तो, जो भी है हम उसको कवर करने का ट्राई करेंगे। जो अनटोल्ड स्टोरी है हम एक ग्राउंड लेवल पे आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, एक अपने तरीके से बताने का कोशिश करेंगे। तो फटाफट यार आप लोग सब्सक्राइब कर लो, यह वीडियो को स्पेशल स्टूडेंट के साथ में शेयर करें ताकि उनकी भी आंखें खुले और वो लोग भी इस चीज़ को अच्छे से जान पाए। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।